आप सबको प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर से एक बार जय मसीह की। मेरा नाम आलोक है और मैं आप सबको आशा प्रार्थना भवन में स्वागत करता हूं। आइए हम कुछ क्षण के लिए प्रार्थना में जाएंगे, इसलिए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी कि आपने परमेश्वर हमें सुरक्षा दिया है। प्रभु, इस वीडियो को बनाने के लिए जो आपने हमें अगुवाई किया है परमेश्वर, हमारे जितने भी भाई बहन जो कोई लोग परमेश्वर पिता इस वीडियो को देखे वो आशीषित होने पाए। प्रभु, जितने भी ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं परमेश्वर, उन्हें आप आशीषित करें। जब हम वचनों को देते हैं प्रभु, इन वचनों के द्वारा आशीषित करें। यीशु मसीह के नाम में सारी दुआओं को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन। आज का जो मेरा टॉपिक है, आज का जो विषय है कि परमेश्वर को कैसे कैसे लोग देखेंगे। मतलब कहा जाए तो परमेश्वर को कौन लोग देखेंगे। आइए हम सीधा वचन में जाएंगे। वचन इस विषय में क्या कहता है। हो सकता है आप या हम ये सोचते हैं कि जितने भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और विश्वासी हैं, जो परमेश्वर को समय देते हैं, वे यीशु मसीह को देखेंगे, वे परमेश्वर को देखेंगे। लेकिन बाइबल क्या बताती है इस विषय के बारे में, हम ये सीखेंगे। हमारे साथ निकालें मत्ती की किताब, उसका 5 अध्याय और उसका 8 वचन। उसमें इस प्रकार से लिखा है, धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। वचन इस प्रकार से कहता है कि धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। एक इंसान का मन कैसे शुद्ध रहता है, हम इस विषय में देखेंगे। हम कैसे समझ सकते हैं कि एक इंसान का मन शुद्ध है या अशुद्ध है। सबसे पहला उदाहरण कि जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उसे किसी से हंसते हुए हम जब बातें करते हैं तो हमारे मनों में बहुत अनेक प्रकार की बातें आती है और बहुत प्रकार की बातें आती है और उसे हम गलत मतलब निकालते हैं सिर्फ देखकर। लेकिन गलत मतलब निकालने का उसका अर्थ ये है कि हम गलत चीज़ों को हम अपने आप सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो मन है वह ठीक नहीं है। हमारा मन अगर शुद्ध रहता तो हम ऐसे मतलब नहीं निकालते। दूसरा उदाहरण है कि जब हमारी बहन हो या और किसी की बहन हो तो वह किसी दूसरे लोगों के साथ, दूसरे लड़के के साथ हंसते हुए वह बातें करते, जब हम उसे देखते हैं तो उससे हम बात करना बंद कर देते हैं, उससे हम गलत मतलब निकालते हैं। हमारे साथ ऐसा इसलिए है कि हमारा मन बिल्कुल अशुद्ध है। हम अपने आप को शुद्ध करें। अगर हम अपने आप को शुद्ध ना करेंगे, हम गलत मतलब ही निकालते रहेंगे सिर्फ सोच सोच कर, तो हमारा जीवन परमेश्वर के नज़र में हमेशा शुद्ध रहेगी। हम कभी शुद्ध नहीं हो सकते। तीसरा है कि जब हमारी पत्नी किसी से भी हंसते हुए अगर बातें करे तो हम वह जब घर में आती है तो घर में आते ही हम उससे लड़ने लगते हैं
उसे गालियाँ बकने लगते हैं, उसे बहुत तरीक़ा की बुरी बुरी बातें हम उसके साथ करते हैं, सोचते हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि जो हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो हम उसको बदनाम कर रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, क्या वह सच में वैसी बातें हैं जो हमारे लिए नुकसान है? लेकिन हम पूछते नहीं हैं, और अगर पूछ भी दे गुस्सा में तो हमें बताने के बावजूद भी हमें विश्वास नहीं होता है हमारी पत्नी के ऊपर। ऐसा इसलिए होता है आज लोगों के साथ, क्योंकि उसका मन बिल्कुल शुद्ध नहीं है। अगर शुद्ध रहता तो वह ऐसा मतलब नहीं निकालता। जब हमारे बच्चे ट्यूशन या स्कूल जाते हैं, बाई चांस किसी कारण जब लेट हो जाती है तो अलग अलग प्रकार के सवाल उससे हम करने लगते हैं, अलग अलग प्रकार के हम उसका मतलब निकालने लगते हैं। लेकिन ये बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है। जो परमेश्वर के नज़रों में हम अशुद्धता की ओर बढ़ रहे हैं। अगर हमारा मन कंट्रोल में ना रहेगा, हम शुद्ध चीज़ को ना सोचेंगे तो हमारे अंदर अशुद्धता भरती चली जाएगी और हमारा जीवन पूरी रीति से दिन प्रतिदिन बर्बाद होता चला जाएगा। प्रियो, इन वचनों से, इन बातों से आप समझ गए होंगे कि हम किसी को भी बिना जाने ना हम बदनाम कर सकते हैं और न ही उसे गलत कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी लत, ऐसी आदतें हमारे और आपके जीवनों में अगर रही तो हम परमेश्वर के नज़रों में अशुद्ध ठहरेंगे और परमेश्वर को हम कभी देख नहीं पाएंगे। इसलिए वचन कहता है कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। अगर सच में आप और हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं कि हम प्रभु को देखें, हम परमेश्वर को देखें, हम यीशु मसीह को देखें, तो हमारे और आपके मन जो है इसको कंट्रोल में आपको करना होगा। अगर हम और आप अपने मन को कंट्रोल में ना करेंगे तो हम और आप कभी भी परमेश्वर को नहीं देख सकेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपने इन वचनों को सीखा है और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपको शुद्धता की ओर ले चले। आपके अंदर अगर अशुद्धता है, शक है किसी के ऊपर, तो इस चीज़ को आप पूरी रीति से आप हटाएं। अगर आपके अंदर शक रहेगी, आपका जीवन, आपका परिवार का जीवन पूरी रीति से तहस नहस शैतान कर देगा। इसलिए अपने आप को बचाएं। आप अपने आप को खुद बचा सकते हैं। प्रभु आपको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन, हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी, इन वचनों के द्वारा जो आपने जो सिखवाया है प्रभु, हम इन्हें आशीषित करते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।